फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। ये तस्वीरें हैं जम्मू। लाखों करोड़ों का माल स्वाहा हो गया। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से भारत में भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स भेजा गया था, लेकिन बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तान की साजिश पर पानी फेर दी। इस समय जो आप टेबल पर देख रहे हैं ये प्रमाण है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का। जी हां, लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या नियंत्रण रेखा हो, वहां से हथियारों और ड्रग्स की खेपें भेजी जा रही है। इस साल यानी कि 2022 में पहली बड़ी जो है खेप है हथियारों की, वो सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मिली है सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में। और ये बैग जो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, इसी बैग में ये हथियार पाए गए। बिल्कुल जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहां पर इस बैग को पाया गया। दरअसल जो सीमा सुरक्षा बल है उसके पास पहले से एक इनपुट था कि पाकिस्तान जो है वो हथियारों की स्मगलिंग करने वाला है, ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाला है, इसीलिए वहां पर एक तलाशी अभियान चलाया गया आज सुबह और सीमा सुरक्षा बल को उसमें सफलता मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं। इसके साथ AK-47 राइफल्स की 5 मैगजीन्स आप देख सकते हैं और साथ ही में 4 पिस्टल्स, ये चाइनीज मेड पिस्टल्स हैं और हाल फिलहाल में पाकिस्तान इन पिस्टल्स को स्मगल करवा रहा है, इनकी तस्करी करवा रहा है और इन्हीं पिस्टल्स का जो इस्तेमाल है आतंकवादी कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स के लिए कर रहे हैं। तो पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित हो रहा है और इसका जीता जागता सबूत ये है। और वहां पर जो आप 5 पैकेट देख रहे हैं, ये ड्रग्स की खेप है जो कि इसी बैग में पाई गई। तो इस बैग पर भी साफ तौर पर लिखा है पाकिस्तान, यानी कि जो जानकारी हमें बीएसएफ से मिली है उसके अनुसार कि पाकिस्तान तस्करी करना चाहता था इन हथियारों की, यहां पर भेजना चाहता था। और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जनवरी के महीने में ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आतंकवादियों की ये मंशा थी कि गणतंत्र दिवस के आसपास जम्मू कश्मीर में शांति भंग की जाए और इसलिए इन हथियारों की तस्करी यहां पर हुई है। वहीं हमने बात की जम्मू फ्रंटियर के आईजी बीएसएफ DK बोरा से। उनसे हमने ये समझा कि आखिर कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आने वाले दिनों में कैसे पाकिस्तानी साजिशों के खिलाफ बीएसएफ की कार्रवाई जारी रहेगी। हथियारों की खेप और ड्रग्स की खेप आपने रिकवर की है, ये किस जरिए से यहाँ पहुंची? देखिए, ये एक प्रयास उनका रहा है कि इसको किसी तरह से फेंस पार करके अंदर पहुंचाया जाए और जो हिंटरलैंड है उसमें उनके जो एसेट्स हैं उनको इसको हैंडओवर किया जाए। लेकिन हमारी अलर्टनेस को देखते हुए पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग और जो हमारा सर्विलेंस सिस्टम है उसमें को वो पार नहीं कर पाए और उनको लगा कि उनकी गतिविधि को शायद देख लिया गया है, तो ये सामान सीमा के नज़दीक ही छोड़कर वो पीछे भाग गए। और ये सुबह फर्स्ट लाइट होने के बाद जब एरिया सर्च किया गया तो ये बहुत अच्छी रिकवरी आर्म्स एम्युनिशन और ड्रग्स की हुई है। क्या लगता है आपको कि ये जो हथियार भेजे जा रहे थे, जो हथियारों की खेप आपने रिकवर की है, क्या इसका इस्तेमाल गणतंत्र दिवस के ऊपर आतंकवादियों को यहाँ पर डिसरप्शन के लिए करना था? देखिए, ये जब भी हमारे ऐसे बड़े राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं तो हमेशा ये मिलिटेंट्स की कोशिश होती है कि उसमें कुछ बाधा डाली जाए। तो उसी कड़ी में ये भी एक प्रयास हो सकता है, इससे निकारा नहीं जा सकता। और पहले भी पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के आसपास में कुछ कार्रवाई मिलिटेंट्स ने करने की कोशिश की है, तो इसको भी उससे जोड़ा जा सकता है। और ये जो पास्ट के इंसिडेंट हमें बताते हैं कि इसी प्रकार का प्रयास ये भी रहा है। घुसपैठी को भी मार गिराया गया है अरनिया सेक्टर में, उससे कुछ बरामद हुआ? उससे अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है क्योंकि आमतौर पर जो इनकी टैक्टिस रहती है
वो गाइड जो होता है उसके पास में ऐसे कोई सबूत या कुछ हथियार वगैरह नहीं रखे जाते हैं, तो कोशिश की जाती है अगर गाइड पार हो जाता है, कहीं लूप होल मिलता है तो फिर ग्रुप पार होता है। एक आखिरी सवाल अभी बताइए कि क्या इनपुट्स है, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्या उस तरफ से आतंकवादी फिराक में है घुसपैठ के लिए? कितने आतंकवादियों की संख्या हो सकती है? देखिए, ये प्रयास उधर से हमेशा जारी रहता है और वो कुछ भी प्रयास करें, कुछ भी कार्रवाई करें, हमारा काम है अपने यहाँ पे उसकी रोकथाम करना, अपनी कार्रवाई को दुरुस्त रखना और अपनी अलर्टनेस को ऊंचे दर्जे की रखना। तो हम चिंतित नहीं हैं उनके प्रयासों से, हम जानते हैं कि वो प्रयास करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और अपनी कार्रवाई को हम इसी प्रकार से उनकी कार्रवाई को नाकाम करते रहेंगे। इस पूरे तलाशी अभियान में 3 AK-47, 4 पिस्तल, 5 पैकेट हेरोइन और गोलियां बरामद हुई। संदिग्ध आतंकी ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन अलर्ट जवान की वजह से घुसपैठ नहीं कर सका। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा झटका है उन पाकिस्तानियों को जो दाने दाने को मोहताज हैं और लाखों करोड़ों रुपए वो आतंक के रास्ते में बर्बाद करने में जुटे हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू, भारत तक।